रघुवर कहे लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिसि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम दम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाव देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवण जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेस सब आए, रचे परण तृण सदन सुहाए। बरणी न जाहि मंजु दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निके, सोह मदुन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समे। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजो। करी बीनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं।
जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।